मतलब को पूछते हैं कि आप करते क्या हैं 21 वीक्स के अंदर, सो हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑल 21 वीक्स। तो आई थिंक डे 1 या डे 2 के ऊपर जीतू ने किसी ने पूछा था ये क्या होता है, तो मैंने बोला डज दिस मैटर। बट अगर आपको अभी भी क्वेश्चन है कि मैं वीक बाय वीक क्या करूंगा या आपसे क्या करवाऊंगा, सो हियर इज द ब्रेकडाउन। सो वीक 0 वी स्टार्ट विद identifying your business, understanding your business. Trust me, most of you do not understand your business. Even if you may be in that business for last 10, 20, 30, 40, 60 years, you still do not understand your business. मैं आपको बताऊंगा कि आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए there are 9 critical numbers that must be known to the business owner heading the business and must always be on tips. Okay, which are those 9 critical numbers? I'm going to talk about them. Okay, देन इसके बाद ये 9 क्रिटिकल नंबर्स जब आप ऑब्जर्व करके इवेल्युएट करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप जब आपने ज्वाइन करी या कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी आपने करी, उसकी वजह से ये नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, स्टैग्नेट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। जब तक आपको ये 9 क्रिटिकल नंबर्स पता ही नहीं होंगे, आप इवेल्युएट ही नहीं कर पाएंगे इसके अंदर कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, सेम रह रहा है या नीचे जा रहा है। एंड देन जो मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा, ऑब्वियसली कुछ टेक्निकल चीजें भी होंगी उसके अंदर। सो देन आई वुड रिकमेंड टू हायर ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। अब डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या होगा, एक्सपर्टीज कैसे होगी, तो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर कौन से 10 क्वेश्चंस पूछने हैं प्री इंटरव्यू के, कौन से 7 क्वेश्चंस पूछने हैं अपने इंटरव्यू के अंदर पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, और टेक्निकल इंटरव्यू से कैसे करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने टेक्निकल इंटरव्यू करने में आपको लग रहा है कि आपको चैलेंज आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपके बिहाफ के ऊपर आपको टेक्निकल इंटरव्यू करवा दूंगा, सो दैट यू डोंट एंड अप हायरिंग ए रॉन्ग कैंडिडेट। ऑलराइट, सो दिस इज वीक 0 and week 0 is starting on December 16th. Okay, all the sessions happen on Thursday on Zoom starting at 9:30 and up to about 3:30 p.m. All right, then we start with week 0 and then I'm going to give you a challenge. ओके, वीक 0 के अंदर क्योंकि आपको 9 क्रिटिकल नंबर्स निकालने हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर को हायर करना है, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज चैलेंज व्हिच इज गोइंग टू रिक्वायर यू टू डू सम 30 tasks. Okay, tasks are going to be extremely simple. All it is going to take would be maybe 3 to 5 of your hours. Okay, but I'm going to give you time for about approximately 3 weeks. Okay, इसके बाद जो वीक 0 के बाद वीक 1 होगा, that will begin in January. Okay, so that you can do the critical tasks, critical number task, you can do the digital marketing hiring कैसे होगा, कौन से पोर्टल्स होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ A to Z आपको मैं बताऊंगा। एंड थर्डली मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, वो चैलेंज जो है आपको उसके अंदर हर एक का मैंडेटरी है पार्टिसिपेट करना और उसके अंदर प्ले करना। वो चैलेंज अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि आप जो है ना डिजिटल मार्केटिंग को फोड़ के रख दोगे और आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना तय है। नोबडी इन द होल वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। ओके, सो आपको उस चैलेंज को खास ध्यान रखना है। अब चैलेंज वगैरह खत्म होने के बाद वीक 1 विच विल नाउ बिगिन इन जनवरी विल स्टार्ट अबाउट मार्केट रिसर्च, गैप एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी इवोल्यूशन। सो इस वीक के अंदर डिपेंडिंग ऑन विच बिजनेस यू मे बी इन, हम सारा रिसर्च करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपके बिजनेस के लिए बेस्ट रहेंगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, द काइंड ऑफ सेगमेंट्स यू वांट टू अटैक फर्स्ट, कौन से को अटैक करना है, कैसे उसको हमारे स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। वीक 2 के अंदर अगर आपने कंटेंट मार्केटिंग डे 2 के अंदर आपने देखी है, आई एम गोइंग टू पुट दैट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑन स्टेरॉइड्स, और मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट मार्केटिंग इंजन बनाना कैसे है। ओके, अब वीक 3 के अंदर हम बात करेंगे कि अब जब आपके पास ये सारा काम होगा तो आप में से कुछ लोगों के पास कुछ एजेंसीज होंगी जो आपको हायर करनी पड़ेंगी, कुछ लोगों के पास हो सकता है आपकी इन हाउस टीम्स होंगी जो आपके पहले से चलती आ रही होंगी। ट्रस्ट मी, आपको एजेंसी से या टीम से काम करवाना नहीं आता। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीफ कैसे देनी है, काम कैसे करवाना है, ऑब्जर्व या मॉनिटर कैसे करना है, काम ठीक से हो गया कि नहीं हो गया, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट डन, to get your project or to get your task completed in shortest possible and cheapest price point. Okay, trust me, over 90-95% business owner have zero idea about कि काम करवाना कैसे। Okay, उसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे लैंडिंग पेज से। लैंडिंग पेज की साइंस मैंने आपको बताई है, मैं आपको यहाँ पर बैठा के लैंडिंग पेज का कंटेंट बनवा दूंगा, और साथ ही साथ में आपको मैं ये साइंस बताऊंगा कि अगर आपको लैंडिंग पेज का कंटेंट बनाने के अंदर 4 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। टिपिकली लैंडिंग पेज का कंटेंट बिल्ड करने के अंदर
1 से 3 घंटे लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करोगे, मैं आपको थोड़ा सा बफर दे रहा हूं कि आपको जो है 4 घंटे तक का मैं आपको समय दूंगा। और अगर आपको 4 घंटे के अंदर आपका नहीं बनता, तो आपको जो है कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ यू हैव गॉन डाउन टू ए गलत रैबिट होल। ओके, सो आपको आई पुल यू बैक एंड टेल यू कि आपको कैसे इस चीज को बिल्ड करना है। नेक्स्ट, वीक 5, अब आपका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब आपको अपना सेल्स के प्रोसेस के ऊपर स्टार्ट करना है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजिशनिंग। तो जो मैंने अभी दया के साथ करा था, या मैंने जीतू हेमंत के साथ आपको साइंस बताया था, या बाकियों के साथ बताया था, दिस इज नथिंग लाइक, नो नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक। आपने अभी एक्सपीरियंस करा है, मैं पूरी पूरी साइंस आपके सामने रिवील करके रख दूंगा कि आपको कैसे अपने आप की पोजीशन स्टेटमेंट बनानी है। एंड यू विल प्रोबेबली सी दैट अपनी कंपनी खुद ही पहचान नहीं पाओगे बिफोर 2 आवर सेशन एंड बिफोर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर सेशन। यू विल बी कंप्लीटली न्यू कंपनी, कंप्लीटली न्यू पर्सनैलिटी। पर्सनली आपको अपने आप को, खुद को एज ए पर्सनैलिटी आपको कैसे पोजीशन करना है, अपनी कंपनी को कैसे पोजीशन करना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के सामने कैसे करना है, डीलर के सामने कैसे करना है, क्लाइंट के सामने कैसे करना है, क्लाइंट वेंडर्स के सामने कैसे करना है। यू विल नो एग्जैक्टली एवरीथिंग what there is to know about how you're going to position yourself। और यहां से आपकी गेम पलटनी, यहां से आपकी गेम चेंज होगी, कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगी। देन वीक 6, वीक 7, अभी तक हमने जो है वीक 5 तक हमने मार्केटिंग के बारे में बात करी है। मार्केटिंग क्या होती है, कैसे पोजिशनिंग करनी है, कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है। अब हम जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ को जा रहे हैं, लीड जनरेशन के प्रोसेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से हम वीक 6 एंड 7 से हम गूगल एड्स स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। अब गूगल एड्स जब हम स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, एजेंसी की गर्दन कैसे पकड़नी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट करनी है, आरओआई पॉजिटिव कैसे बनानी है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, सारी की सारी साइंस मैं आपको यहाँ पर बिठा करके समझाने वाला हूँ। उसके बाद आएगा हमारा लिंक्डइन। अगर आपने लिंक्डइन का सेशन पसंद करा, बहुत सारे लोगों ने बताया, यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन LinkedIn in 5 months workshop. It is going to be 2 sessions, 2 full days on LinkedIn. And let me just give you a brief of it. LinkedIn के अंदर जो है, there is a simple system that I have devised. For example, मेरे को अभी जैसे शालू जी का वीडियो दिख रहा है सामने। शालू जी, आपने अपना एजुकेशन एकेडमिक कितने साल पहले कंप्लीट करा था? 1989 में। सो लेट अस से 30 years, 11 साल प्लस 21 साल, तो 32 साल की हम बात कर रहे हैं लगभग। ओके, नाउ इन 32 इयर्स के अंदर अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, स्कूल कंप्लीट करने के बाद, आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर आ गए हैं सोशो इकोनॉमिकली, राइट? अब आपके स्कूल के या कॉलेज के लोग, वही सेम लोग जो 30-32 साल पहले थे, वो भी किसी एक सर्टेन हायर लेवल के ऊपर सोशो इकोनॉमिकली पहुंच गए होंगे। उनको कैसे मिल्क करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन स्ट्रेटजीज on LinkedIn. That is one of the strategies which I'm going to talk about, and there are, your minds are going to be blown away. जिस के बिजनेस में ये स्ट्रेटजी लग गई, समझ लो उसका मजा आ गया उनको। ओके, देन उसके बाद जब आपकी लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी गूगल से, लिंक्डइन वगैरह से, तब हम जो है सेल्स पिच की बात करेंगे, क्योंकि लीड्स ही नहीं होंगी तो पिच बना के क्या करेंगे। सो लीड्स आएंगी, फिर हम पिच के ऊपर बात करेंगे, हाउ यू गोइंग टू बिल्ड योर परफेक्ट सेल्स पिच। अब सेल्स पिच जब आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी कन्वर्जन रेट आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। Then week 11 we're going to talk about Facebook marketing strategy. तो जो मैंने आपको 2K1W की साइंस मैंने आपको Facebook के अंदर बताई है, इसके ऊपर मैं यहां से बिल्ड करना शुरू करूंगा। एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको इसके कितने तरीके के नुएंसेस हो सकते हैं, कितने तरीके के हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं, कितने तरीके के क्रॉस प्लेटफॉर्म चैनल इंटेलिजेंस को आप यूज करके स्ट्रेटजी को और ज्यादा इवॉल्व कर सकते हो। देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन वीक 12 ट्विटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ट्विटर, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रियलाइज कि ट्विटर से बिजनेस कैसे जनरेट होगा। Twitter, I use Twitter for a very specific system, how you can kill your competition using Twitter. I mean, people would be probably having zero idea कि Twitter को competition kill करने के लिए use कर सकते हैं। I will tell you, हाँ, Twitter को competition kill कैसे करना है, कैसे use करना है, I'm going to talk about on this Twitter. And अगर आपको exhibitions के अंदर interest है, आप लोग exhibitions करते हैं, so I'm going to talk about Twitter, how you can use Twitter for exhibition sales or for exhibition walk-ins, for generating exhibition walk-ins. And I'm going to talk about exhibition marketing strategy in this session as well. Then I'm going to talk about video marketing strategy through YouTube, जिसके अंदर मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्प्स दिया था। अभी आज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे सेशन खत्म होते होते आपको मैं बताऊंगा YouTube को किस किस तरीके से, वीडियो मार्केटिंग को किस किस तरीके से यूज करना है। अभी मैंने आपको छोटा सा ग्लिम्प्स दिया था, अब मैं आपको सीरियस ग्लिम्प्स में आपको दूंगा अभी इस कॉन्वर्सेशन के बाद। अब आज ही के डे के अंदर हम आपसे ईमेल मार्केटिंग के बारे में भी बात करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग, मोस्ट पीपल थिंक
ईमेल मार्केटिंग इज डेड। क्यों? लोग कहते हैं कि मैं तो ईमेल्स खोलता ही नहीं हूं, बिना पढ़े डिलीट कर देता हूं, और वो कहते हैं कि मैं भी ईमेल्स भेजता हूं, कोई जवाब तो आता नहीं, ईमेल मार्केटिंग इज डेड। सो दैट once again tells me you have no idea what you have been doing all along in the context of email marketing. How about a scenario? Understand this. Please listen to this very carefully. How about a scenario if I teach you a system where your target audience literally begs you to send emails, literally begs you to send emails, they will abuse you, they will threaten to sue you if you do not send emails to those people. That is the power of email marketing. Okay. Did you hear me right? Yeah. Did you hear me right? Yes, sir. People would threaten to sue you. People will call you fraud. People will sue you, try to, or think of suing you. People would abuse you and they will call you frauds if you do not send them emails. तो मैजिक हो गया सर। So I'm going to teach you that secret system that hardly anybody has ever observed or deployed except my 5 months workshop participants. Okay? उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आएंगे। जब आपके पास लीड्स का फ्लो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सेल्स हो नहीं रही हैं, सेल्स ब्लॉक हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शंस। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा 1 या 2 एग्जांपल्स देता हूं कि आपने किसी को फोन करा या आपके सेल्स टीम में से किसी ने फोन करा, उन्होंने बोला कि मैं अभी बिजी हूं, अगले हफ्ते बात कर लूं, तो आपके सेल्स टीम या आप क्या कहेंगे उनको? आप क्या बोलेंगे उनको? अगले हफ्ते कितने बजे सर, कब करूं? Nonsense. We have some scheme for this week. I'm just thinking like. हाँ, thinking in the right direction, but not the right words. Okay. Yeah. We Okay. have. So I'll tell you exactly कि आपको कैसे इस चीज को हैंडल करना है. Okay. So अब आपका जो सेल्स का जो कन्वर्जन रेशियो है, ये धीरे धीरे आपका ग्रो करना शुरू कर जाएगा, बढ़ना शुरू कर जाएगा. एंड लेट मी टेल यू, ये जो मैंने सेल्स का सिस्टम बनाया है, पास्ट वेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद मी their sales conversion ratios have doubled, tripled, quadrupled, and a couple of people said they have grown more than 10 times. Okay, their sales conversion rate. If sales conversion rate is the challenge for you, कि leads आती हैं, convert नहीं होती, आपके लोग आपको बोलते हैं leads बेकार है, काम की नहीं है, relevant नहीं है, most likely these people are not trained sales people. They do not know how to handle the conversation. क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली है, मैं पूछ के बताऊंगा अब आगे क्या करना है? पूछ के किससे बताऊंगा? फ्रेंड से, पार्टनर से, बॉस से या वाइफ से पूछ के बताऊंगा। आप क्या कहते हैं उसके बाद? क्या कहते हैं आप उसके बाद? अगर आप कोई बोलता है कि ठीक है मैं डिस्कस करके बताऊंगा या पूछ के बताऊंगा, क्या कहते हैं आप उसके बाद? Sir, we don't have any option. We okay, fine. We'll come back to you. When should we No, go? नॉनसेंस। आपको किससे पूछने की No, जरूरत when है? should we तब get back to बोलना you? क्या चाहिए वो बताइए ना. नॉनसेंस। ओके, ऐसे नहीं हैंडल What would होता। you say? That is what I'm एक interested बार in. सुन लीजिए, So- पूछना नहीं पड़ेगा कहीं भी. हाँ, सो इसके अंदर जो है पूरा इसका सिस्टम है। अगर मैं आपको एक वाक्य बता दूं, क्योंकि आपको पुरानी पीछे साइंस मालूम नहीं है कि ये वाक्य कब इफेक्टिव होगा, वो सेंटेंस कब इफेक्टिव होगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइंस. ओके, इट ऑल रिलेट्स बैक टू योर पोजिशनिंग, योर पिच, एंड देन सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कम्स लेटर. अगर आपने पोजिशनिंग मिस कर दी, आपने पिच मिस कर दी, सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैं आपको वर्ड फॉर वर्ड सेंटेंस भी दे दूं, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे उससे, होगा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा उसको यूज कैसे करूं मैं. ईशानी, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. Got ओके it. ओके, सो अब उसके बाद हम आएंगे कि जब आपके सारे के सारे चैनल्स ऑन हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे एसईओ की. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर आई टेल यू कि वेबसाइट डेवलपमेंट की साइंस क्या है और आपको वेबसाइट कैसे डेवलप करना है. ओके, अब में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कॉल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर ये 4 days वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले एंड ड्यूरिंग मेरे से पूछा कि सर मेरी वेबसाइट ठीक नहीं है, मैं वेबसाइट ठीक करवा लूं, या मेरे को वेबसाइट मेरे पास है ही नहीं, तो 4 days वर्कशॉप मेरे लिए इफेक्टिव होगी क्या, मेरे को करनी चाहिए, या फिर सर अब मेरे को समझ में आ गया, अब मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, वेबसाइट बना लूं मैं. सो अगर आप 5 months में आ रहे हैं तो अभी वेबसाइट को हाथ नहीं लगाना. जो भी है, जैसी भी है, नहीं भी है, हाथ नहीं लगाना. आप जो भी पैसा उसके ऊपर लगाओगे और टाइम और एफर्ट लगाओगे, सब जला बैठोगे. बिकॉज वेबसाइट की साइंस में जो डिस्कस करूंगा वो मैं बात करूंगा वीक 16 एंड 17 के अंदर. सो अगर आपकी वेबसाइट जो भी है, जैसी भी है, आई डोंट केयर, बिकॉज
पास्ट में ऐसे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि लोगों ने वेबसाइट बना ली है और उसके बाद जब वीक 16-17 के ऊपर साइंस मैंने डिस्कस करी है तो उनको रियलाइज हुआ कि जो जो चीजें उन्होंने करी हैं या तो उसमें से काफी सारी चीजें या कंप्लीटली सब कुछ ही गलत कर दिया, फिर दोबारा जीरो से उनको दोबारा वेबसाइट बनवानी पड़ी। सो अगर आपका 5 मंथ्स में जाने का प्लान नहीं है तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसके बेसिस के ऊपर आप वेबसाइट डेफिनेटली बनवा लें, मगर इफ यू आर कमिंग टू 5 मंथ्स वर्कशॉप, डू नॉट टच योर वेबसाइट एज ऑफ नाउ। देन जब आपके सारी के सारी कोर साइंस आपकी इंप्लीमेंट हो जाएंगी, देन यू नीड टू स्टार्ट मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग कि आपके एनालिटिक्स क्या है, आपके आरओआई आ कितनी रही है, एडवर्ड से कितना प्रॉफिट आ रहा है, एसईओ से कितना आ रहा है, ईमेल से कितना आ रहा है, फेसबुक से कितना आ रहा है, ट्विटर से कितना आ रहा है, वीडियो से कितना आ रहा है। ये सारी चीजें मॉनिटर भी तो करनी है। पिछले 3 दिन से मैं आपको 4 दिन से यही तो बोल रहा हूँ कि जब तक मॉनिटर नहीं करोगे पता कैसे लगेगा धंधा कितना आया। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न एंड आई एम गोइंग टू टीच यू कि आपको एनालिटिक्स कैसे डिप्लॉय करने हैं, आरओआई कैसे निकालनी है। एंड अगर आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम है या फिर आपका लीड जनरेशन इकोसिस्टम है तो आपको बिना पैसा ज्यादा लगाए आपको कन्वर्जन रेट्स को कैसे ग्रो करना है। ओके, सो देयर वाज समबडी हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि मैं ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ाऊं। सो दिस वीक इन वीक 18 आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कैन यू डबल, लिटरली डबल कन्वर्जन रेट्स फॉर एनी बिजनेस। आई डोंट केयर आपका लीड का बिजनेस है, आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, आप रियल एस्टेट के अंदर हैं, आप जूते बेचते हैं, आप जूलर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप 1-to-1 सिंपल स्टार्टअप हैं जो आप 1-to-1 बात करके उनको एडवाइस देते हैं और उससे आपके रेवेन्यू मॉडल है आपका। इट जस्ट डज नॉट मैटर। हाउ डू यू ग्रो योर कन्वर्जन रेट्स? दिस इज द सेशन आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। Without spending more money in marketing, how you can do that? There is a complete science behind it. I'm going to talk about that science in week number 18. Then week number 19, I'm going to talk about sales follow-up. After having dealt with or helped over 4,700 plus businesses, मैंने ये देखा कि फॉलोअप के अंदर जो है ना सब बर्बाद करके रखा हुआ है, सब कुछ टोटल बर्बादी ही बर्बादी छाई हुई है। क्योंकि मैंने आपसे पूछा फॉलोअप में क्या करते हैं, सर माइंड मेकअप कर लिया, सर कुछ समझ में आया, सर कुछ टाइम और लगेगा या अभी का अभी इसको डिसाइड कर सकते हैं, ये हम लोग पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपका सेल्स फॉलोअप कंप्लीटली फक्ड अप है, कंप्लीटली मेस्ड अप है। ओके, सो सेल्स फॉलोअप की क्या साइंस है, कैसे आप मात्र 25 कंटेंट पीसेस बनाएंगे, जिसका मैं आपको वर्ड फॉर वर्ड स्क्रिप्ट दूंगा एग्जैक्टली कैसे बनाना है, कैसे आप वो मात्र 25 कंटेंट पीसेस बनाएंगे और आपका पूरा 1 साल 365 डेज का फॉलोअप मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। ओके, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फॉलोअप मैकेनिज्म। दिस इज ब्रिलियंट एंड पीपल हु हैव यूज्ड इट वंस अगेन, जो उनके कन्वर्जन रेट्स अच्छे थे फिर वो फिर से बढ़ने लग गए, बिकॉज अब वो लीड्स जो आपके लिए काइंड ऑफ डेड हो चुकी हैं, जिसको आपने हफ्ते के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद फॉलोअप करना बंद कर दिया है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम आपको उन लीड से बिजनेस दिलवा करके देगा। एंड वंस अगेन योर conversion rates would start growing and digital marketing is going to help you scale this up. अगर आपके 10 clients हैं, अगर आपके 10,000 clients हैं, अगर आपके 1 लाख clients हैं, you can deploy all of the system with the press of a single button. Of course, कुछ टेक्निकल चीजें होंगी, उसके अंदर इंप्लीमेंटेशंस करनी पड़ेंगी, वो आपको बताऊंगा, वो आपने तो करनी नहीं है, वो एजेंसी ने करनी है, बट you have to be the heading person in charge of what is going to be done. वो मैं आपको सारी साइंस बताऊंगा from business owner's perspective. Okay, this is not a workshop which is going to make you an expert in AdWords, how to do AdWords, how to do SEO. That is not the intent of the workshop. The intent of the workshop is how to get those things done to grow your business. Okay, and then finally week 20 के ऊपर सारा documentation होगा कि आपकी जो है business growth strategy आपकी क्या-क्या रही हैं और उसको scale कैसे करना है। Okay, उसको scale करके next level के ऊपर कैसे लेकर के जाना है। This is the breakdown of the entire 21 weeks structure. All right. Now इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो मैंने इसके अंदर बिल्डअप करी हुई हैं। So आपका क्या होता है कि चीजें जो है ना आपकी चेंज होती रहती हैं। ओके, लेट्स से मैंने आपको बताया कि अभी लिंक्डइन की मैंने कल आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी ईमेल एक्सट्रैक्शन की, 1-1.5 हफ्ता पहले तक वर्क कर रही थी, सडनली इट स्टॉप्ड वर्किंग। ओके, नाउ व्हाट इज द वर्क अराउंड टू दैट, और इज देयर एनी अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी? ओके, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन जो है 2-3 महीने पहले तक बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, अचानक से उसका सर्च का ब्रेकडाउन हो गया। ओके, इन दैट आई एक्चुअली फिगर्ड आउट ए वर्क अराउंड फॉर दैट एंड आई शेयर्ड दैट वर्क अराउंड विद यू इन द लिंक्डइन सेशन। ओके, और साथ ही साथ में आपको मैंने बताया कि लिंक्डइन का जो सर्च है ना मैकेनिज्म, वो शुरू से ही ब्रोकन है। वो 13 लाख रिजल्ट्स दिखा रहा है, जबकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वहां पे 1,10,000 लोग या 12,000 लोग ही आपके लिए यूजफुल हैं। फिर 13 लाख काय को दिखा रहा है भाई?
और अगर आपको ये मालूम नहीं होगा तो लिंक्डइन से आप रिजल्ट्स निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज you will end up talking to 92-93% wrong target audience and then you will not get any results. 92% probability तो यहीं पर ही खत्म होगी ना आपकी सेल्स की और कन्वर्जन की, खत्म हो गया आपका बिजनेस का मॉडल, सारा ग्रोथ का मॉडल यहीं पर ही सारा का सारा डेड हो जाएगा. सो मैंने आपको जैसे बताई कैसे यूज करना है, एंड थिंग्स कीप चेंजिंग. एडवर्ड्स की जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं, जो आपको मैंने कॉल ओनली एक्सटेंशन या कॉल ओनली एड्स कैंपेन्स वगैरह बताए हैं, ये सारे के सारे रिसेंट एडिशंस हैं. ये 1 साल पहले 1.5 साल पहले नहीं होते थे. सो अब आपको मैं क्या करूंगा कि